स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे नेपाल के आर्थिक विकास का। नेपाल में आर्थिक विकास का आरंभ अपेक्षाकृत विलंब से हुआ है और आज भी विकासोन्मुख है। यहाँ के विकास में प्रमुख बाधाएं धरातल, जलवायु, सीमित साधनों का होना और तकनीकी ज्ञान की कमी का होना है। असमतल और तीव्र ढाल वाला धरातल कृषि, परिवहन और आर्थिक विकास की दृष्टि से बाधक रहा है। तीव्र प्रवाहित नदियों की गहरी घाटियां परिवहन के विकास में सदैव ही बाधक रही हैं। उच्च प्रदेश में जलवायु भी प्रतिकूल है। यदि कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि कृषि नेपाल के जीवन का आधार है और राष्ट्रीय आय का स्रोत है। यहाँ की कार्यरत जनसंख्या 90% भाग जो है वो कृषि में ही लगा हुआ है। यद्यपि नेपाल में कृषि क्षेत्र सीमित है, उच्चावच की अत्यधिक असमानता है, तीव्र ढाल, जलवायु की विषमता, ये सभी कृषि विकास की बाधाएं हैं। किंतु जहाँ भी उपयुक्त दशाएं मिली हैं, कृषि विकास का समुचित विकास किया गया है। यहाँ का प्रमुख कृषि क्षेत्र काठमांडू घाटी और नदियों की घाटियां हैं। नेपाल में कृषि के अंतर्गत चावल, मक्का, जौ, गेहूं, गन्ना, तंबाकू आदि का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई का विस्तार करके पश्चिमी तराई प्रदेश में कपास की कृषि का भी आरंभ किया गया है। यहाँ के खाद्यान्नों में चावल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कृषि तराई प्रदेश, नदी घाटियों और पर्वतों के निचले ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में उन स्थानों पर की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा पर्याप्त है। मक्का पर्वतीय ढालों पर उत्पादित की जाती है। जूट प्रमुखतः कोसी के पूर्व में तराई वाले भागों में उत्पादित किया जाता है। वर्तमान समय में नेपाल में व्यापारिक कृषि उपजों को अधिक महत्व दिया गया है। कृषि विकास के अंतर्गत सिंचाई विस्तार, बाढ़ संरक्षण, उर्वरकों का प्रयोग, किसानों को ऋण एवं कृषि उपकरण प्रदान करना आदि कार्य किए जा रहे हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी महत्व दिया जा रहा है। पशुपालन में गाय भैंस से दूध प्राप्त करना और मांस के लिए पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। यदि खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल में खनिजों का लगभग अभाव है। विगत वर्षों में हुए भूगर्भिक सर्वेक्षणों से यहाँ कुछ खनिजों का पता लगा है। वर्तमान समय में अभ्रक का भंडार काठमांडू से पूर्व में मिला है, जिसका उत्पादन भी आरंभ हो गया है। लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट और लोहे के संक्षिप्त भंडारों का भी पता चला है।
यदि औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है। इसके लिए प्राकृतिक और आर्थिक कारक उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक बाधाओं में पर्वतीय धरातल और जलवायु की विषमता प्रमुख हैं। देश को सामुद्रिक मार्ग का उपलब्ध न होना भी इसके विकास में बाधक रहा है। नेपाल में सर्वप्रथम 1939 में प्रथम उद्योग की स्थापना विराटनगर में जूट मिल के रूप में की गई, लेकिन वर्तमान समय तक भी यहाँ विशेष औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सका है। यद्यपि यहाँ की सरकार इस दिशा में अत्यधिक प्रयत्नशील है। नेपाल की प्रमुख औद्योगिक पेटी तराई प्रदेश में है। इस पेटी में हजारों लघु उद्योग की इकाइयाँ स्थित हैं। मध्य तराई में परवानीपुर में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है, किंतु इसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 2 चीनी मिल और वनों से आधारित उद्योग, माचिस उद्योग और स्ट्रॉ बोर्ड मिल भी यहाँ स्थित हैं। पूर्वी सोवियत संघ, चीन और अमेरिका के सहयोग से यहाँ कुछ उद्योग वर्तमान समय में विकसित हुए हैं। चीन के सहयोग से 1961 में यहाँ कागज और सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए। एक सीमेंट का कारखाना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। सोवियत रूस के सहयोग से वीरगंज में एक चीनी मिल स्थापित की गई है। वर्तमान में यहाँ वस्त्र, कागज, लुगदी, टिम्बर आदि उद्योगों की स्थापना की गई है। यहाँ के वर्तमान औद्योगिक उत्पादों में जूट, चीनी, बियर, सिगरेट, माचिस, जूते, स्टील के बर्तन आदि सम्मिलित हैं। यदि परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल में परिवहन विकास प्राकृतिक बाधाओं द्वारा नियंत्रित है। नदियाँ तीव्र प्रवाहिनी और अनेक हैं जो गहरी घाटियों से प्रवाहित होती हैं। धरातल का ढाल तीव्र है और अनेक क्षेत्र उच्च धरातल एवं शीत जलवायु से ग्रस्त हैं। काठमांडू एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र छोटे छोटे मोटर मार्गों से संयुक्त हैं। काठमांडू रेल द्वारा भारत के रक्सौल रेल स्टेशन से जुड़ा है। नेपाल में पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो राष्ट्रीय आय और विदेशी मुद्रा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा और विश्व का सर्वोच्च शिखर विश्व के प्रत्येक भाग से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेपाल का विदेशी व्यापार सीमित है और निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। नेपाल के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार भारत है। भारत के साथ ही नेपाल का लगभग
80% व्यापार संपन्न होता है। संपूर्ण नेपाल का व्यापार कोलकाता बंदरगाह से नियंत्रित होता है। 1974 के पश्चात भारत की अनेक वस्तुओं के मूल्य में जिनका नेपाल के साथ व्यापार होता है वृद्धि हुई है। नेपाल के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई है, जिनमें चीन, उत्तरी कोरिया, बांग्लादेश और मिस्र सम्मिलित हैं। यहाँ से जूट, लकड़ी, पशुओं का चमड़ा और लुगदी आदि निर्यात किए जाते हैं और सभी प्रकार की मशीनें, खाद्यान्न, रसायन और पेट्रोलियम आदि आयात किए जाते हैं। नेपाल में लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, जिनसे नेपाल को लगभग 500 करोड़ नेपाली रुपयों की आय होती है। यहाँ आने वालों में पर्वतारोहियों की संख्या भी पर्याप्त है। प्रतिवर्ष अनेक दल विभिन्न शिखरों पर चढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, जिनसे नेपाल को आय होती है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी भी विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार से इन पर्यटकों से नेपाल सरकार को पर्याप्त आय होती है। तो बच्चों, आज हमने नेपाल के आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पैदा होने वाली विभिन्न फसलों, यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों, यहाँ के प्रमुख उद्योगों, औद्योगिक विकास और उसके में जो बाधाएं, उसके मार्ग में जो बाधाएं, उनका अध्ययन किया। यहाँ के परिवहन का और प्रमुख जो यहाँ का उद्योग है, पर्यटन उद्योग, जिससे यहाँ की सरकार को बहुत अधिक आय होती है, इन सभी का अपन ने अध्ययन किया। यहाँ के व्यापार का अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।